हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि देखो जैसा कि आप सबको पता है कि सीजीएल का फाइनल आंसर की आ चुका है, रिलीज़ कर दिया एसएससी ने, और इसके साथ ही साथ इन्होंने मार्क्स भी आपके डिक्लेयर कर दिए हैं। तो बता दूं कि अगर आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं तो देखो, जैसे कि फाइनल आंसर की तो उस वाली लिंक से ही है, लिंक से जो जनरेट होती है वहाँ से पता चलेगा, बट जो मार्क्स है उसके लिए आपको अपने एसएससी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और वहाँ से आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। ठीक, तो अब देखो बेसिकली अच्छा, मैं अपने बारे में अगर थोड़ा बता दूं तो मैं सीजीएल 2023 से, ठीक है, 2023 से ईए हूँ सीजीएसटी डिपार्टमेंट में, मतलब ये हमारा जो सीबीआईसी होता है, और सीजीएल 2024 से इसमें मुझे मिला है इस बार एएसओ इन सीएसएस। ठीक है, तो मैं आपसे शेयर करूंगा मैंने क्या मिनिस्ट्री वगैरह फिल की है, क्या प्रेफरेंसेस आगे की जो भी मेरी डेवलपमेंट्स होंगे इस रेफरेंस में, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो अभी मैं अगर आगे की बात बताऊं तो देखो, अब ना जो चीज़ें चल रही थी कि स्कैम का क्या है, ज्वाइनिंग पर स्टे लगने का, रिवाइज रिज़ल्ट आने का, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में कितना नॉर्मलाइज हुआ है ये सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा दूँगा चीज़ें। ठीक है, जैसे कि रिज़ल्ट आया है ना, तो हमें दो चीज़ें मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, जो 18th वाली शिफ्ट थी ना, उसमें 9 क्वेश्चन पे बोनस मिला है, और जो 20th वाली शिफ्ट थी इसमें 10 क्वेश्चन पर बोनस मिला है। यानी कि किसी को अगर उसने सारे छोड़ दिए हों 18th वाला, ये सारे 9 क्वेश्चन अगर छोड़ दिए तो 27, ठीक, और इसमें +30 हो सकते हैं अगर उसने इन क्वेश्चंस को छोड़ा हो किसी ने भी, और अगर गलत हो तो उसी हिसाब से +4, ठीक। तो देखो, अब 9 क्वेश्चन यहाँ से बोनस मिल रहा है और 10 क्वेश्चन 20 वाले में बोनस मिल रहा है, यानी कि टोटल 19 क्वेश्चंस में बोनस देना पड़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें दिख रही है कि एसएससी के को अपने क्वेश्चन सेटअप, जो भी इनका प्रोसीजर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि 19-20 क्वेश्चंस में मतलब कि बोनस देना कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, बट अब हम ज़रा फैक्ट्स को देखते हैं। ठीक, तो देखो सबको अब हम इस पे बात करेंगे कि क्या इसमें स्कैम था, क्या इसमें रिवाइज रिज़ल्ट के क्या चांसेस हैं, जो ज्वाइनिंग हो रही है उस पर स्टे लगने का क्या चांस है, जो भी चीज़ें हैं। तो देखो, स्कैम की जहाँ तक बात, बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें तो जो भी हैं अंदर की, वो उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता कि क्या हुआ है, कैसे है, जो भी चीज़ें हैं। बट अगर मैं मार्क्स देखूँ, नॉर्मलाइज मार्क्स देखूँ, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स, बोनस, जो भी चीज़ें हैं, उन सब के बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, आप अपना रिज़ल्ट देखो, आंसर की चेक करो, अपना मार्क्स भी चेक करो, रॉ मार्क्स देखो आपके कितने हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। आप अपना जो भी आपका मतलब आया है वो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर डालना, जिससे कि हमें भी एक डेटा मिल सके, समझ सकें कि क्या हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, कि क्या रिज़ल्ट रिवाइज़ होने का कुछ चांस है। देखो, रिज़ल्ट रिवाइज़ होने का जो भी चांस होता है वो क्या है कि कोर्ट कुछ ऐसा परमिशन दे। अब कोर्ट में जिसे भी जाना है वो क्या करने जाता है कि देखो, कोर्ट से हम डिमांड ही अब कोई क्या करेगा कि ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एसएससी ने गलत क्वेश्चन पूछा है, ये रॉन्ग है, ठीक, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें सबको मार्क्स मिलने चाहिए, बोनस मिलने चाहिए, या फिर इसका आंसर चेंज होना चाहिए, जो भी है, यही सब डिमांड लेके आप जाओगे। बट एसएससी ने तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया ना, कि मतलब कि हाँ, ये बिल्कुल गलत है कि 9-9, 10-10 क्वेश्चन पे आपको बोनस दिया जा रहा है, ये गलत है। बट फिर भी जो कोर्ट जाने के जो इशूज़ थे, जिस वजह से आप कोर्ट जाते, उसे तो एसएससी ने सॉल्व कर दिया। अब कोई भी अगर कोर्ट में किसी भी चीज़ पे केस करेगा, इन 19 क्वेश्चंस पे, जितने डाउटफुल क्वेश्चन से, जिस पर भी मतलब डाउट था जरा सा भी, उस पर उसने क्या किया है कि मार्क्स फॉर ऑल दे दिया। ठीक, तो यानी कि कोई पॉइंट ही नहीं उठता है, तो कोर्ट में एसएससी सिंपल यही बोलेगी कि हाँ, क्वेश्चन गलत था और हमने बोनस दे दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब रिज़ल्ट रिवाइज होने का कोई भी चांस है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होना है, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ कि एक और चीज़ की, जो जैसे कि पिछले साल वो क्वेश्चन पूछा था ना, ओके डोके वाला,
ओके डोके वाला, सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने इस बार जो पेपर था 18th वाला उसमें मैंने 1 लगाया था आंसर, कि एक वर्ड बनता है। मुझे नहीं पता बस कि क्रिन है या फिर रिंक है, जो भी चीज़ें हैं ये सब फ्रेंच से, भले फ्रेंच से आया है बट वो इंग्लिश में है। तो देखो ओके डोके अगर उसने मान लिया एसएससी ने, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर से ये लोग ना कुछ इसमें कोई वर्ड क्रिएट करके ले आए। तो बस इसीलिए मैंने 0 नहीं लगाया था और मैंने 1 लगा दिया था। तो जो इनिशियल आंसर की थी ना टेंटेटिव वाली, उसमें मेरा क्वेश्चन गलत था, बट अब इसका आंसर चेंज हो गया, इसमें इन्होंने 1 माना है तो मेरा ये सही हो गया। ठीक है, तो मेरे यहाँ भी +4 बढ़े थे। अब बाकी अगर मैं आपको बताऊँ कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो देखो ज्वाइनिंग पूरा का पूरा स्मूथली प्रोसेस चल रहा है। अब तो फाइनल आंसर की भी आ गई है, मार्क्स भी डिक्लेयर हो गए हैं। अब जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें और भी तेज़ी से प्रोसेस किया जाएगा। और इसमें एक और अपडेट है, वो ये है कि जो डोजियर्स होते हैं हमारे ना, वो अब ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन जाएंगे। यानी कि जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का वो और भी फास्ट हो चुका है। ठीक, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस और फास्ट हो चुका है, डोजियर्स ऑनलाइन जाएंगे। यानी कि अब बच्चे क्या करें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं चुपचाप 2025 की पढ़ाई में लग जाता। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ आई थिंक अप्रॉक्स 90 डेज़ आपके पास में बचे हुए हैं। मैं आगे कुछ वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप टियर 1 को कैसे बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। टियर 2 में आप कैसे, किस तरह से टियर 2 में एक अच्छी पोस्ट ला सकते हैं, या फिर एटलीस्ट एक आप जॉब ज़रूर अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में मुझे बस यही चीज़ें बतानी थी। तो मिलते हैं फिर अब अगले दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।